थी। अभी शहर श्रीनगर की एक और अहम और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। मामला श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार हो रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी आज दूसरी बार एक महीने के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले पर, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जुनैद आजम मत्तू को बीजेपी की जो हिमायत 5 मेंबरों की हासिल थी, आज वो उसे वापस ले रहे हैं। जहां उन्होंने बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बड़े ऐलान को किया है, वहीं पर इस बात को भी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स नो कॉन्फिडेंस मोशन मेयर या डिप्टी मेयर के खिलाफ लाते हैं तो बीजेपी बराबर उसका सपोर्ट करेगी। और तीसरी बड़ी बात, उन्होंने इल्जाम आज एक बार फिर लगाया कि कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, और जिस तरीके से बाबा शहर ने गुज़श्ता दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सरीहन कानून और आईनी खिलाफ वर्जी है जिसको लेकर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए थी। कॉर्पोरेटर्स बाइज्जत है और जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया वो अनपार्लियामेंटेरियन है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके की हालात को बनाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिन से इल्जामात की बौछार हो रही है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस बीच बड़ी खबर यह कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर बीजेपी ने यह दावा पेश किया कि पहले भी बीजेपी की हिमायत से जुनैद आजम मत्तू मेयर बने थे जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ थे, और जब अपनी पार्टी में चले गए तब भी बीजेपी ने अल्ताफ बुखारी के कहने पर उन्हें दोबारा से बाबाए शहर बनाने में मदद की है। और आज बीजेपी अपनी पॉलिसी को साफ करते हुए कह रही है कि अब वो इस बाबाई शहर के साथ नहीं है क्योंकि हालात बेहतर नहीं है। सीधे श्रीनगर चलेंगे। नजीर गिलकार थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, मेरे साथ दोबारा आज ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया नजीर साहब ज्वाइन करने के लिए। गुज़श्ता 10 दिनों के दौरान बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। आपकी तरफ से सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें काफी बड़े इल्जामात लगाए गए, ब्लैक टॉपिंग से लेकर दीगर मामला आपने सामने रखे, कागजात आपने दिखाए, आरटीआई का हवाला दिया। उसके जवाब में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और उनके साथ डिप्टी मेयर, फॉर्मर डिप्टी मेयर साहब भी थे। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने किया कानून और आईन के दायरे में रहकर किया, और जो चंद लोग और एक टोली, उन्होंने कहा कि जो ये चाहते हैं कि उनकी बोली जाए, ऐसा नहीं होगा। कानून और आईन को अपना काम करना चाहिए। यहां तक कि नहीं, वो यहां तक भी चले गए कि बीजेपी ऐसे लोगों से खुद को दूर रखे। आज आप फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अलहदगी का ऐलान कर रहे हैं। क्या मैं ये समझूं कि हालात हर दिन गुजरने के साथ खराब हो रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर? जी बेशक, शहर श्रीनगर में जो हमने ख्वाब देखा था, स्मार्ट सिटी के ख्वाब देखा था, कॉर्पोरेशन की तरफ से ख्वाब देखा था, जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया, इतना पैसा आया कि हमारे पास अभी एक्शन प्लान नहीं है, इतना पैसा सरकार ने भेजा है। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 आप देखो सरकार ने कितना पैसा भेजा, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कुछ लोगों को पैसा कहां गया। या तो ये नाकाबिल मेयर है, और आप देखिए इसने खुद ओन किया है, इसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसने कहा हाँ मैंने एक मखसूस जगह पे 31 करोड़ रुपीस लगाए हैं। जनाब आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जहां पे दिन में लोग 50,000 लोग ट्रैवल करते हैं, वहां पे हमें प्रियॉरिटी देनी है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमें वहां पे प्रियॉरिटी देनी है जहां पे 10 लोग भी ट्रैवल नहीं करते हैं। और ये ऑनरेबल कॉर्पोरेटर्स जो कि इलेक्शन लड़ के आए हैं, जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है, ये उनको 2 पैसे का कॉर्पोरेटर कह रहे हैं। उन्हीं ऑनरेबल कॉर्पोरेटरों की वजह से तो ये मेयर कुर्सी पे है। हमने आज ओपन ऐलान किया कि हमने बीजेपी ने इसको सपोर्ट किया था, बीजेपी ने जुनैद मत्तू को सपोर्ट नहीं किया था। उस टाइम सज्जाद गनी लोन साहब आए थे, उस टाइम हमारी अलायंस हुई थी पीसी के साथ। उस टाइम जब ये पीसी में थे तब इसको मेयर बनाया गया, और जब हमें लगा कि इसने डेवलपमेंट नहीं की, फिर नो कॉन्फ्रेंस मोशन उस टाइम सबमिट किया गया, उसमें बीजेपी का अहम रोल था, बीजेपी ने इसको उतारा। उसके बाद सज्जाद गनी लोन साहब ने इसको क्यों निकाला पार्टी से, यही रीजन था कि इसने शहर में डेवलपमेंट नहीं की। उसके बाद ये अल्ताफ बुखारी के पास गए, एज मेयर नहीं गए, एज कॉर्पोरेटर गए। जैसे हम ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं वैसे ये भी कॉर्पोरेटर था। इसने फिर मौका देखा, अल्ताफ बुखारी के पास चला गया, वहां के थ्रू हमें पार्टी से अप्रोच किया, फिर हमने फिर से सपोर्ट किया, हमने इसको मेयर बनाया ताकि शहर में डेवलपमेंट हो। हम कॉर्पोरेटरों के साथ हैं,
हम यहाँ के लोगों के साथ हैं, हम मखसूस किसी जगह के साथ नहीं है। हमने ऑफिशियली इसका जो हमने सपोर्ट किया था, हम और कॉर्पोरेट हैं, 4 हम जेल पे जीते हुए हैं, बाकी हमारे इंडिपेंडेंट ग्रुप है, टोटल बीजेपी के 8 कॉर्पोरेट है। हमने ऑफिशियली जो सपोर्ट इसको दिया था वो सपोर्ट आज हम विड्रॉ कर रहे हैं। अच्छा जी, नजीर गिलकार साहब, फिर जो मेयर साहब कह रहे हैं कि जनाब एक नेक्सस है बिटवीन नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी, वो आज एक पर्दा तो आपने खोल ही दिया, दोबारा से कहा कि जनाब बड़ी चीजें चलती हैं, क्योंकि 8 लोग ये फैसला नहीं करेंगे कि बाबा शहर कौन होगा और कौन नहीं होगा जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और दीगर लोग, कांग्रेस के लोग भी वहां पर है, जब तक वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस में ना हो। तो क्या मैं ये समझूं कि आपके जो हम ख्याल पार्टी मेंबर, आपके जो हम ख्याल मेंबर्स कॉर्पोरेटर्स हैं, उनका ताउन आप लोगों को था तब भी और अब भी? जनाब, पहली बात मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो एक कॉर्पोरेटर यहाँ पे, एक कॉर्पोरेटर डिसाइड नहीं कर सकता है ना। नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक कॉर्पोरेटर सलमान अली सागर साहब है, बाकी तो इंडिपेंडेंट है। जैसे जुनैद गोतू नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिजाइन करके भी उसने इलेक्शन लड़ा, उसी तरीके से परवेज कादरी ने भी इलेक्शन लड़ा, उसी तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इलेक्शन लड़ा है। वो सारे इंडिपेंडेंट ग्रुप है। पार्टी के बीजेपी के 4 है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का 1 है, अपनी पार्टी का 1 है, पीडीपी का 1 है, कांग्रेस के कुछ है, बाकी यहाँ पे जो मेजॉरिटी है वो इंडिपेंडेंट है। हमने ये कहा कि इंडिपेंडेंट लोग अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट कर रहे हैं, बीजेपी उनको बाकायदा सपोर्ट करेगी। हम शहर को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब हमारे सपोर्ट से जुनैद को मेयर बनाया गया है, क्या हम अपना मेयर नहीं बना सकते हैं? क्या हम इंडिपेंडेंट ग्रुप का मेयर नहीं बना सकते हैं? हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से कोई अलायंस नहीं है, एक बंदे से कोई अलायंस नहीं होती है। बेसिकली ये जो यहाँ पे बड़े बड़े, अच्छा, ये जो जुनैद अजम मत्तू साहब कह रहे हैं कि संगीन इल्जामात है जी डिप्टी मेयर के लिए, संगीन इल्जामात है कुछ कॉर्पोरेटर्स को लेकर, और वो काफी वोकल है। इस पिछले 2-3 दिन से हम काफी वीडियोस वायरल देख रहे हैं, ऑडियोज वायरल देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है, उस पर आपका रिएक्शन क्या है? बिल्कुल सही, मेरी जनाब रिएक्शन है। पहली बात, जो अभी डिप्टी मेयर हमारे ऑनरेबल डिप्टी मेयर साहब परवेज कादरी, उसको तो बनाने वाला जुनैद गोतू साहब थे। आप जनाब रिकॉर्ड चेक कीजिए, सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, जब इसने उसको डिप्टी मेयर बनाया, डिप्टी मेयर कुर्सी में बिठाया, एट दैट टाइम जुनैद साहब ये क्राइड एट दैट टाइम, वो तो रो रहा था कि ये मैंने इसको डिप्टी मेयर बनाया, तब ये ठीक था। आज कैसे गलत हो सकता है? बेसिकली ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए जो बड़े बड़े स्कैम हुए हैं शहर में, जो एसएमसी में बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये ऐसे बातें कर रहा था। सेकंड, ये कह रहा है कि मैं कोई एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं हूं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी नहीं हूं। अगर इसकी अथॉरिटी नहीं है तो कौन सा कॉर्पोरेटर इसके पास जाएंगे जनाब यहाँ पे साइन करो? इसके पास तो अच्छा जी, एक चीज जो हम आपसे समझना चाहते हैं, इल्जाम आपका भी है, जवाबदार इल्जाम वहां से भी है, और इल्जामों और जवाबी इल्जामों के बीच काफी कहानियां हम सुन रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता था कि आप ये पूरा मैटर रेफर करते एनआईए को, सीबीआई को, एसआई को, क्योंकि आपके पास हुकूमत है और हुकूमत इन्वेस्टिगेट करवाती कि जुनैद अजम मत्तू साहब कहां पर गलत है, डिप्टी मेयर साहब कहां पर गलत है। एक डिस्कशन हो जाता है इसमें, रादर ये कि हम जी बाहर आ रहे हैं और चोर चोर मसेरे भाई हैं जी वो लड़ते रहे। जनाब ऑफिशियली हमने एसीबी को लिखा है, ऑफिशियली हमने विजिलेंस को लिखा है। यहाँ पे बहुत सारे स्कैम है जो कि एसीबी के पास है, जो कि विजिलेंस के पास है, लेकिन ये जनाब दबाव डाल रहा था। जैसे परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा अगर कोई कुछ करे तो मेरे पास आना है। ये बच्चा जैसे बात कर रहा है, एक शहर का जिसको हम फादर ऑफ सिटी कहते हैं, उसको शोभा नहीं देता ऐसी बातें करना, उसको शोभा नहीं देता है कि इनको दो पसी ये कॉर्पोरेटर का है। एक क्रेडिबिलिटी होती है, यही सीख के ये बाहर से आया है। अच्छा, क्या मैं ये समझूं, एक लास्ट चीज नजीर गिलकार साहब, आप गुज़श्ता दिनों जम्मू के अंदर थे, वहां पर भी मीटिंग हुई, क्या मैं ये समझूं कि पार्टी ने एक ऑफिशियल लाइन ली कि चलिए हंगामा खड़ा कीजिए, देखते हैं कि कौन कहां पर बैठेगा? जनाब, we have taken official permission from the party high command. They have given us permission to withdraw support to the honorable mayor of Srinagar. ये ऑफिशियली हमें तो आज के दिन में अच्छा, आज के दिन में अब क्या कुछ लीगल पोजीशन है? मेयर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस भी मेरे साथ है, इंडिपेंडेंट भी मेरे साथ है, आप भी दावा कर रहे हैं, तो क्या आपका फिगर क्या कुछ कह रहा है, आपका अर्थमेटिक क्या कुछ कह रहा है, किसके पास कितना है? आने वाले समय में आपको पता चलेगा। हमारे पास 60 कॉर्पोरेटर है,
इंडिपेंडेंट ग्रुप है, बीजेपी के आंख मिलाकर हुए हैं 60 कॉर्पोरेटर्स जिन्होंने साइन भी किया है। आने वाले समय में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन सबमिट कर रहे हैं, इसको कुर्सी से उतार रहे हैं, हम उसको चुनेंगे जिसको यहाँ पे कॉर्पोरेट चुनेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है ना नजीर गिलकार, जो कॉर्पोरेटर्स अपना हाउस नहीं चलवा पाए, जो कॉर्पोरेटर सरकार में बैठकर भी निजाम को दुरुस्त नहीं करवा पाए, इनसे कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अब जनाब शफाफियत होगी और बाबा शहर को निकाला जाएगा, नए साहब आएंगे तो निजाम बेहतर होगा? ये तो ऐसा नहीं लग रहा कि मौकरी हो रही है इस डेमोक्रेसी में। जनाब ये तो एम्पावरमेंट का इशू है। इस मेयर ने हमारे कॉर्पोरेटर को एम्पावरमेंट नहीं दी है। He has given clear direction to the SMC एडमिनिस्ट्रेशन। आप कोई भी कॉर्पोरेटर आपके पास आए उसको और मत करो, उसको उसकी बात मत मानो। अगर कोई कॉर्पोरेटर कुछ कह रहा पहले मुझे बता। इसने तो यहाँ पे वो बेचारे मजबूर है, यहाँ के जो ऑफिसर थे वो तो मजबूर है। इसने तो ऑफिशियली कहा है कॉर्पोरेटर को एम्पावर मत करो, कॉर्पोरेटर को अंदर आने मत दे दो। तो कब तक ये अब ऑफिशियल मूव होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन का? जनाब आने वाले कुछ दिनों में हम नो कॉन्फिडेंस मोशन सबमिट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी नजीर हमारे साथ ज्वाइन करने के। नजीर गिलकार कॉर्पोरेटर अबाका दल से बता रहे थे कि बीजेपी हाईकमान से मशवरे के बाद फैसला लिया गया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया जाए और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया। तो बहरहाल सूरत हाल क्या है बाबाई शहर की और आसपास के इलाकों की और शहर श्रीनगर की, जहां पर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वजूद बनता है, वो